अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट फ़िज़ा हुसैन और आज हम बात करेंगे खलीलुर रहमान के बारे में। 2 टके की औरत का राग अलापने वाले खलीलुर रहमान की खुद की इज्जत एक चवन्नी की भी ना रही और वो हनी ट्रैप का शिकार हो गए। अब इस केस की क्या हकीकत है और इसमें क्या पेशरफ्त हुई है वो मैं आपको बताऊंगी। अब आमना अरूज का ताल्लुक हाफजाबाद से है और वो यहाँ पर MSc करने के लिए आई थी। चूँकि उनके पास MSc के पैसे नहीं थे तो आमना ने रियल एस्टेट में जॉब करना शुरू कर दी और प्लॉट्स की बुकिंग करवाती थी। आमना अरूज को लगा कि खलीलुर रहमान भी उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती हैं, इसलिए उन्होंने खलीलुर रहमान को कॉल की और कहा कि मैं आपकी बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ और आपके साथ मिलकर एक ड्रामा बनाना चाहती हूँ। और खलीलुर रहमान ने भी आओ देखा न ताओ देखा, रात के 12 बजे मुंह उठाकर लोकेशन पर पहुंच गए और जहां पर उनको हनी ट्रैप का शिकार किया गया। अब शुरू में तो खलीलुर रहमान ने कहा कि मुझे अगवा कर लिया गया, मेरा मोबाइल छीन लिया गया, मेरी जेब से भी पैसे ले लिए गए और मेरे अकाउंट से भी ज़बरदस्ती 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र करवा लिए गए। अब असल हकीकत क्या है? अब इसकी असल हकीकत ये है कि आमना अरूज और खलीलुर रहमान ने आपसी रजामंदी के तहत एक डेट फिक्स की थी। उस डेट पर इन दोनों ने मिलना था और वो डेट थी 15 जुलाई, जो कि इस्लामी लिहाज से 8 और 9 मुहर्रम की रात बनती है, जब तमाम मुसलमान इबादत में मसरूफ़ थे। खलीलुर रहमान अपनी ठगबाजी में मसरूफ़ थे और उस वक्त तो इनको अगवा किया ही नहीं जा सकता था, वो इसलिए कि इतनी ज़्यादा भारी नफरी 8 और 9 मुहर्रम की होती है, तो खलीलुर रहमान को अगवा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। अब ये जो मुलाकातें थी ये अब से नहीं चल रही थी, बल्कि 1 महीने से ये मुलाकातें चल रही थी। अब जब खलीलुर रहमान को उनकी वीडियोस दिखाई गई, क्योंकि पहले ही दिन से खलीलुर रहमान की खुफिया कैमरे के ज़रिए वीडियो बनाई जा रही थी। जब खलीलुर रहमान को इस वीडियो के बारे में बताया गया, उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू हुआ, तो खलीलुर रहमान से पैसों की डिमांड की गई। शुरू में तो खलीलुर रहमान ने पैसे दिए, लेकिन बाद में उन्होंने अपने एक दोस्त से रब्ता किया जो कि पुलिस ऑफिसर थे और उन्होंने मुकम्मल यकीन दहानी करवाई कि मैं इन तमाम लोगों को गिरफ़्तार कर लूँगा, आपकी कोई भी वीडियो लीक नहीं होने दूँगा और आप इन तमाम चीज़ों से महफूज रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी ना हो सका और सिर्फ ये लोग गिरफ्तार हुए और खलीलुर रहमान की जो वीडियो थी वो लीक हो गई। अब पुलिस को बाय हैंड तो कोई वीडियोस ना मिल सकी सिवाय उन वीडियोस के जो ये लोग लीक कर चुके थे। अब जो खलीलुर रहमान का जो एक शोर था कि उनको अगवा कर लिया गया, वो साबित हो गया कि बिल्कुल ही झूठ है। ये एक झूठी FIR दर्ज करवाई गई थी, क्योंकि ना कोई गोली चली, ना आंखों पर पट्टी बांधी गई, कुछ भी ऐसा ना हुआ। बल्कि खलीलुर रहमान अब से नहीं बल्कि बहुत पहले से ही ठगबाज इंसान है, क्योंकि जब फैसल कुरैशी के लिए इन्होंने एक ड्रामा लिखा था बूटा फ्रॉम टोबा टैक्स, तो उस पर फैसल कुरैशी ने इनको अपना दोस्त बनाकर अपने घर पर दावतें करते थे, तो खलीलुर रहमान की नज़र उनकी बीवी पर थी और फिर कुछ ही अरसा के बाद फैसल कुरैशी की बीवी ने उनसे खुला ले लिया या तलाक ले ली और खलीलुर रहमान से शादी कर ली। अब खलीलुर रहमान को इंतहाई शर्म का मकाम है उनके लिए कि उन्होंने अपनी ही बेटी से छोटी उम्र की लड़की के साथ रात के 12 बजे वो उनसे इस तरह से मिल रहे थे। अब इनके इस बिहेवियर पर आवाम ने इनको बहुत ही ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया, जबकि दूसरी तरफ आमना अरूज ने कहा कि पुलिस उन पर शदीद तशद्दुद कर रही है, करंट लगा रही है और कोई भी लेडी कांस्टेबल मुहैया नहीं की जा रही, बल्कि जो तशद्दुद कर रहे हैं वो मर्द हजरात हैं। आमना अरूज को पुलिस मुकाबले में मारने की धमकी दी जा रही है। आमना अरूज कह रही हैं कि ना मैंने कोई कत्ल किया, ना मैंने कोई अगवा किया और ना ही मैंने कोई करोड़ों रुपए हथियाए, तो मुझे किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है, बल्कि ये जो भी कुछ हुआ ये आपसी रजामंदी के तहत हुआ। अब खलीलुर रहमान बचे इसलिए हुए हैं क्योंकि पुलिस ऑफिसर उनका दोस्त है। अब खलीलुर रहमान जेल तो नहीं गए, लेकिन इनकी व्यूवरशिप बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। अवाम ने इनको पसंद करना छोड़ दिया है और इनका अभी एक ड्रामा आने वाला है जो कि लोग इनकी इस सिचुएशन से उसको जोड़ देंगे और इनका मज़ीद मजाक बनेगा और उस ड्रामे का नाम है मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी इतने ज़्यादा मेम्स खलीलुर रहमान पर बन चुके हैं और ये इस काबिल नहीं रहे कि किसी भी जगह बैठकर पहले जैसे ये भाषण देते थे, अभी कोई भी भाषण किसी भी जगह बैठकर देने के काबिल नहीं रहे। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। अपनी होस्ट फ़िज़ा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।